कांग्रेस के 135 सीटों पर नाम तय होंगे। अगस्त के पहले पखवाड़े में 66 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे, कहना है सज्जन सिंह वर्मा का। तो वहीं अगस्त के दूसरे पखवाड़े में 135 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे। दिग्विजय सिंह ने 66 सीटों पर रिपोर्ट तैयार की है। दिग्विजय सिंह की रिपोर्ट पर कमलनाथ ने फाइनल मोहर लगा दी है। कमलनाथ का बाकी सीटों पर अब मंथन जारी है। तो अपनी एक अलग तैयारी कांग्रेस कर रही है। इंतजार नहीं कर रही है कि बीजेपी कब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी, उसके बाद ही हम उन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेंगे। लेकिन कुछ 135 सीटों के लगभग कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन पूरा कर लिया है। चलिए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है सज्जन सिंह वर्मा ने। हाँ, मैंने तो कई बार इस बात को रिपीट किया है कि जिन 66 सीटों पे हमारे नेता दिग्विजय सिंह जी खुद 1-to-1 चर्चा करके आए हैं, मंडलम सेक्टर की बैठक लेके आए हैं, वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श करके आए हैं, वो 66 सीटें उनकी विस्तृत रिपोर्ट कमलनाथ जी ने भी देख ली है, मंथन हो गया है। अगस्त के प्रथम पखवाड़े में वो 66 सीटें हम उम्मीदवार डिक्लेयर करेंगे। बाकी वो सीटें जहां कमलनाथ जी खुद सभाएं ले रहे हैं, मंडलम सेक्टर से मीटिंग कर रहे हैं, ऐसी कुल 135 सीटें 66 प्रथम पखवाड़े में, बाकी की द्वितीय पखवाड़े में बिल्कुल तैयारी है डिक्लेरेशन। राहुल गांधी जी का तो वहीं कांग्रेस के 135 सीटों के नाम फाइनल होने की बात सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा ने इस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नामों की घोषणा से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सीधे तौर पर जहां एक तरफ कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर रही है, तो वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर सीधे तौर पर कह रही है और अंडर एस्टिमेट कर रही है। कहा जाए कि बीजेपी को कहना ही है कि हमें कांग्रेस की इस सूची से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी अलग तैयारी कर रहे हैं। और नेहा बग्गा का ये पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। कांग्रेस धरातल से गायब है, उसके नेता पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। आपने देखा कि अभी कमलनाथ जी पूरे सत्र के दौरान गायब रहे और उनका शीर्ष नेतृत्व जब किसी वजह से भोपाल में उतरा तो कमलनाथ विदेश में थे। ये जनता बहुत अच्छे से जानती है कि चाहे ज़मीन पर हो, चाहे ट्विटर पर हो, चाहे वचन पत्र में हो, कांग्रेस ने केवल ठगने का काम किया है। और इसीलिए जब साल भर पहले से महापौर के प्रत्याशियों के तौर पर 3-3 विधायकों का नाम कांग्रेस ने सामने रखा था, जनता ने तब भी उनको स्वीकार नहीं किया। प्रत्याशियों को पर्याप्त समय मिला, तब भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इसीलिए अभी से घोषणा करें, 2 दिन पहले करें, 4 दिन पहले करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता ये बहुत अच्छे से जानती है कि कांग्रेस केवल 3 ही चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है: परिवारवाद, भ्रष्टाचार और किस प्रकार से ध्रुवीकरण किया जाए। तो 4 की चौसर में इसी खास मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे। सीधे हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राणा जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे पहला सवाल इस खास मुद्दे को लेकर कि आखिर एक तरफ जहां कांग्रेस का आत्मविश्वास देखने को मिला है, पहले ही उन्होंने अपनी सीटों में कई सारी सीटों पर नाम फाइनल कर दिए उम्मीदवारों के, तो ऐसे में जहां पर यह कहा जा रहा है कि अगस्त के पहले महीने में सूची भी सबके सामने आ जाएगी, तो आखिर कितना प्रभाव 2023 के चुनाव में कांग्रेस को इसका पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा ही। हम कर्नाटक चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस को जीत मिली, उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और तमाम बड़े जो नेता हैं उनमें जो खासा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही कर्नाटक में जिस प्रकार से फॉर्मूला यूज़ किया गया था, उसी फॉर्मूले को मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी धरातल पर रखने की जो कोशिश है वो करती हुई दिखाई दे रही। क्योंकि बीते कुछ महीने पहले की यदि तस्वीर देखें सयाम, तो लगातार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिग्विजय सिंह, वो लगातार 66 सीटों के दौरे पर थे और लगातार 66 सीटों का जो खाका है उन्होंने तैयार किया था। पूरी सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई थी और यही सर्वे रिपोर्ट कमलनाथ को दिग्विजय सिंह ने बैठक के दौरान दिए थे। और इन 66 सीटों पर दिग्विजय सिंह ने सीधे सीधे सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कहा था कि इन व्यक्तियों को टिकट देंगी तो कांग्रेस जीतेगी। और अब देखने वाली बात है कि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह का जिस प्रकार से बयान आया, उनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब जो टिकट जो पहली पंक्ति रहेगी उसमें दिग्विजय सिंह द्वारा जो सर्वे की गई 66 सीटें उनको पहली प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद
जो अलग अलग जो सीटें हैं, करीब 135 सीटें हैं, जिसको लेकर कमलनाथ का अलग से सर्वे चल रहा है। उसके आधार पर जो टिकट है वो वितरित की जाएगी। उसके बाद जो अभी जो विधायक हैं उनकी कहीं ना कहीं लिस्ट जारी की जाएगी और बाकी सीटों की यदि बात की जाए तो उस पर बाद में मंथन किया जाएगा।